बीते दिनों कोविड-19 नाम की एक परेशानी हमारे बीच आ गई। कुछ लोग कहते हैं कि वन्य जीवों के लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो गया। आपकी बात बिल्कुल मैं सही मानता हूं कि निश्चित रूप से सभी प्रकार के वन्य जीवों के लिए बहुत ही अच्छा काल रहा है। काफी लंबे अरसे से, खास करके पिछली शताब्दी से, चूंकि जनसंख्या का विस्तार काफी अधिक हो चुका है और अधिकांश स्थानों पर हम वन्य जीवों के क्षेत्रों में अंदर घुस गए हैं। चाहे किसी प्रकार से भी समझ लें, चाहे खेती के हिसाब से समझ लें, चाहे मकान के हिसाब से समझ लें, चाहे कॉलोनी के हिसाब से समझ लें। अब चूंकि थोड़ी सी 3-4 महीने से शांति रही है और उनको ये महसूस हुआ है कि जो हमारे अंदर प्रवेश घुस रहे थे लोग हमारे क्षेत्र में, वो शायद संभवतः यहाँ आसपास नहीं है, तो उन्होंने पुनः अपने जो उनका ओरिजिनल क्षेत्र था उसमें आने का प्रयास किया है और इस प्रकार से ये थोड़ा सा बीच में इंटरेक्शन हुआ है और वो ऐसे क्षेत्रों में आए हैं जहाँ चाहे तो शहर नजदीक हो, चाहे कॉलोनी नजदीक हो, और उन्होंने बड़ा शायद कुछ सुकून महसूस किया है। उनको थोड़ा सा जो उनको क्षेत्र चाहिए था वो उनको शायद अधिक मिला है और ये प्रकृति के हिसाब से निश्चित रूप से बड़ा एक अच्छी बात है। आप चूंकि दक्षिणी राजस्थान के एक तरह से प्रतिनिधि हैं, इंचार्ज हैं यहाँ पर वन्य जीवों की क्या स्थिति है और कोविड संकट के दौरान उनके हालात कैसे रहे? दक्षिण जो राजस्थान है इसमें खास करके चूंकि अधिकतर अरावली का ही क्षेत्र है, तो वन्य जीव के हिसाब से काफी अच्छा क्षेत्र है, काफी अच्छे बाहुल्य है वन्य जीवों का। और अपने इस संभाग में 7 अभयारण्य हैं, प्रमुख अभयारण्य हैं, जिसमें कुंभलगढ़, रावली टाटगढ़, जयसमंद, सीतामाता, बस्सी, फुलवाड़ी की नाल, सज्जनगढ़। तो इन सभी क्षेत्रों में काफी बहुतायत में वन्य जीव हैं और कुछ ऐसे विशेष वन्य जीव भी हैं जो केवल इसी क्षेत्र में पाए जाते हैं। उदाहरण के लिए उड़न गिलहरी जो है वो अपने केवल दक्षिणी राजस्थान में ही है और अपने यहाँ ही केवल 2-3 अभयारण्यों में मौजूद है। एक चौसिंगा हिरण होता है, वो भी अपने इस दक्षिणी राजस्थान में ही है। तो इसके अलावा जो बाकी जितने भी वन्य जीव हैं उनकी भी बहुतायत है, खास करके पैंथर, लेपर्ड जिसे हम कहते हैं, भालू है, चीतल है। तो इस प्रकार और इस बार पक्षियों की भी काफी अधिक संख्या है। तो निश्चित रूप से ये क्षेत्र जो है, चूंकि वन भी इसमें अधिक है, वन की जो प्रतिशत है इस क्षेत्र में भौगोलिक रूप से वन क्षेत्र काफी अधिक मात्रा में है, इसलिए निश्चित रूप से ये बड़ा समृद्ध क्षेत्र है वन्यजीवों के हिसाब से। मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट ये बहुत आम सी बात है, क्योंकि जनसंख्या का दबाव रहता है, लिहाजा वो दबाव वनों पर पड़ता है। इन दबावों के चलते बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स हमें देखने को मिलते हैं। एक खबर जो आमतौर पर बनती है वो है पैंथर या लेपर्ड, उनको लेकर कि वो कभी आ गया गांव में, कोई बकरी ले गया। कई दफे लोग ये कि ये कुछ कर देगा उस दहशत में उसे मार देते हैं। तो ये लेपर्ड और आदमियों का जो कॉन्फ्लिक्ट है बहुत आम सी खबर है। आपके पास भी शायद हफ्ते में एक आध बार ऐसी सूचना आई जाती होगी कि हमारे यहाँ पर पैंथर आ गया, कुछ लोग उसको मार भी देते हैं। ये कॉन्फ्लिक्ट कितना ज्यादा यहाँ पर है और क्या क्या सॉल्यूशंस उसके हो सकते हैं? निश्चित रूप से अपने इस दक्षिणी राजस्थान में पैंथर की जो मूवमेंट है, उसकी जो मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट वाली समस्या है वह निरंतर बढ़ती ही जा रही है। उसके 2-3 कारण हो सकते हैं। एक तो चूंकि वन क्षेत्रों पर काफी दबाव बढ़ गया है और दूसरा पैंथर एक ऐसा लेपर्ड एक ऐसा जानवर है जो किसी भी परिस्थिति में सर्वाइव कर सकता है। ये वन क्षेत्र में भी रह सकता है, वन क्षेत्र के नजदीक भी रह सकता है और आबादी क्षेत्र के नजदीक भी सर्वाइव कर सकता है। इसमें बड़ी ही अद्भुत शक्ति होती है और इसकी जो संख्या है वो निरंतर बढ़ रही है और चूंकि प्रेशर है इसलिए ये वन क्षेत्रों से बाहर आता है। और जैसे ही वन क्षेत्रों से बाहर आता है, चूंकि अब स्थिति ये हो गई है कि वन क्षेत्र से बिल्कुल सटे ही आबादी रहने शुरू हो गई है, तो इसलिए वो निश्चित रूप से एक स्थिति संघर्ष की उत्पन्न होती है और उसमें उसका प्रयास ये होता है कि मैं वापस अपने क्षेत्र में ही जाऊं। उसका ये प्रयास नहीं होता है कि मैं मनुष्य के नजदीक जाऊं, लेकिन चूंकि अचानक वो मान लो किसी क्षेत्र में, किसी गांव में, किसी घर में, खेत में उसकी मौजूदगी पाई जाती है, तो आम जो पब्लिक है वो एक्चुअली उसको देख के थोड़ा सा घबरा जाती है, दहशत में आ जाती है। और इस कारण से जब वो आमने सामने होते हैं तो उसको भी महसूस होता है कि ये शायद हो सकता है मनुष्य मुझे नुकसान पहुंचा सकता है। इस कारण से स्थिति कई बार विकट होती है। तो मैं थोड़ा सा यहाँ समस्त जनता से आग्रह करना चाहूंगा कि इस प्रकार की कभी भी कोई स्थिति उत्पन्न होती है तो बिल्कुल भी घबराएं नहीं। सबसे पहले तो आप उसके नजदीक जाने का बिल्कुल प्रयास नहीं करें। उसके आसपास का जो क्षेत्र है, आधा किलोमीटर जितना भी दूरी में आप खुला छोड़ सकते हैं, उसे बिल्कुल खुला छोड़ दें और निश्चित रूप से वो थोड़े समय बाद में अपने क्षेत्र में वापस निकल जाएगा। खास करके मान लो अगर आपने दिन में ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है तो आप शाम तक इंतजार करें और शाम को निश्चित रूप से जिस तरफ से भी वो आया है या नजदीक कहीं भी कोई वन क्षेत्र या ऐसा क्षेत्र है जहां जाके छुप सके, वहां निकल जाएगा। 99.9% केसों में हमने देखा है कि वो आराम से अपनी जगह छोड़ देता है। दिक्कत जब भी उत्पन्न होती है कि हम उसको घेर लेते हैं और वह घबरा जाता है। उस ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से हो सकता है अगर हम उसके पास जाने का प्रयास करेंगे तो उसको यह आभास होता है कि हो सकता है मुझे नुकसान पहुंचाएं।
इसलिए वो उस कारण से कई बार वो अटैक की संभावना बन जाती है। फिर भी वो ये प्रयास ये करेगा कि वहां से निकल के इस तरह भाग जाऊं। और ऐसी परिस्थिति में खास करके अगर कोई मादा लेपर्ड या पैंथर बाहर आ जाती है और उसके साथ बच्चे हैं या वो प्रेग्नेंट है, तो थोड़ा सा विशेष सावधान होने की जरूरत है, क्योंकि उस समय उसका व्यवहार थोड़ा सा बदला हुआ हो सकता है और वो थोड़ी सी परेशानी में भी हो सकती है। हो सकता है ऐसी कोई जगह ढूंढ रही हो जहां वो आराम से कुछ महीने रह सके। तो ऐसी स्थिति में थोड़ा विशेष सावधानी की जरूरत है। आप बिल्कुल उसे छेड़े नहीं, विभाग को सूचित करें और विभाग जानता है कि उसको किस तरह से हमारा टैकल करना है, कहां उसको निकालना है, कहां आवश्यकता है तो ट्रैंकुलाइज करने की आवश्यकता है। तो थोड़ा सा विशेष सावधानी बरतें। इनसे हमारे को कोई नुकसान नहीं है। ऐसा कभी केस होता ही नहीं है नॉर्मली कि पैंथर चला के आप पे अटैक करेगा। वो आपसे निश्चित रूप से आपसे दूर ही रहेगा, आपकी नजरों से बचने का प्रयास करेगा और आमने सामने हो गए हैं तो भी वो निकलने का ही प्रयास करेगा। चाहे वो पैंथर हो, चाहे टाइगर हो, चाहे लॉयन हो, तीनों ही जो है मनुष्य से दूर रहते हैं। वो इस चीज को अच्छे से जानते हैं। तो ये मनुष्य किस तरह गलतियां करता है, जानवर कभी ऐसी गलती नहीं करेगा।